हाँ जी बेटा, अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टाइटल मैंने लिख दिया। अब इसमें ऐसे है, सुपरपोजिशन होती क्या है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि बहुत सी चीज़ों का ओवरलैपिंग, यहाँ चीज़ें नहीं आएंगी, यहाँ तो फोर्सेज आएंगी। अब हम इसको कैसे लेते हैं कि मान लीजिए एक चार्ज के ऊपर एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स लग रही हैं, यानी कि उसके इर्द गिर्द मान लीजिए चार चार्जेस हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस चार्ज पर अकेली अलग अलग फोर्स निकालेंगे। मान लीजिए Q1 पर Q2 की फोर्स निकालेंगे, फिर Q1 पर Q3 की, Q1 पर Q4 की एंड सो ऑन। वो सभी फोर्सेस निकालकर उसका उस पर वेक्टर सम करेंगे। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको ओरली इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, आप उसी को बुक से भी देख सकते हो। यानी कि फोर्स ऑन वन चार्ज, या ऐसे भी कह देते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम of all the individual forces exerted on one charge due to different charges is called superposition principle। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में Q1 पर इर्द गिर्द जो भी चार्जेस पड़े उन सब की फोर्स निकालो अलग अलग, फिर उसको वेक्टोरियली ऐड कर दो। ठीक है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर आर्टिकल है। इसका न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो ये आर्टिकल का कोई लंबा चौड़ा उसमें रिस्पॉन्स नहीं होता। मैं आपको साथ ही एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। पहले ये आर्टिकल देखिए, क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है। फिजिक्स में कुछ चीजें बोर्ड में ऐसी हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लिखना ही ऐसे पड़ता है। जैसे ये है, अब इसमें क्या है, ये R1 हो गया। मान लीजिए कि एक चार्ज और हमने यहाँ रखा है Q2 पॉजिटिव, ये R2 सेपरेशन है। अब बेटा इसमें से ये ध्यान से देखना, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, F12। ठीक है जी। अब याद रखना ये एरो 2 से 1 है, ये यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा ये R1 माइनस R2 होगा या R2 माइनस R1 होगा। अगर आपको याद है अभी, इफ इट इज R2, मैं बार बार देखो ये चीज बता रहा हूं, पहले लिखे गए आर्टिकल्स में भी बताई गई है। ये रिजल्टेंट है R, ठीक है, ये इधर जाएगा। सो ये होगा R2 प्लस R इज इक्वल टू R1। यानी कि ट्राइंगल आ से ये और ये सेम ऑर्डर है, ये ऑपोजिट ऑर्डर है। जो ऑपोजिट ऑर्डर होता है वो रिजल्टेंट होता है। तो जो R है वो क्या आया, R1 माइनस R2, समझ रहे ना? ठीक है ना? इसी तरह ये भी होगा, ये यहां से यहां जो सेपरेशन है ये होगी R1 माइनस R2। ओके जी। अब देखिए, अब इसको यहां लिखकर ना, यूजिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये होता है F वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये आपकी क्वेश्चन 1 होगी। अब इसकी हेल्प से आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे। देखिए नाउ रिपीट कर देता हूं, ओरिजिन ये है, एक चार्ज Q1 R1 डिस्टेंस पर है, दूसरा चार्ज Q2 R2 डिस्टेंस पर। समरी मैं एंड में बोलूंगा बेटा, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, समरी बोर्ड में हम पहले ही सब कुछ लिख देते हैं, है ना, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करके एंड में समरी बोलूंगा कि आपने क्या लिखनी है डायग्राम के साथ। ठीक है। अब फिलहाल एक चार्ज Q1 R1 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन चार्ज Q1 इज एट सेपरेशन R1, चार्ज Q2 इज एट सेपरेशन R2 एंड यहां से यहां ये जो सेपरेशन है दैट इज R1 माइनस R2 अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। ठीक है जी। अब मैं इसको इस शेप में लिखूंगा। देखिए नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, देखिए ये आएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R क्यूब। अब इसको R क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि R जो है ना, देखिए अगर हम यहां साइड पर कहीं भी मेंशन कर दें कि जो R है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो R1 माइनस R2, ये मैग्नीट्यूड आपस में सेम है या बराबर है ना, तो फिर यहाँ ये भी लिखा जा सकता है अगर किसी को जरूरत है। वैसे यहाँ R क्यूब लिख दें तब भी ठीक है। यहाँ पर आएगा R1, ये बेटा प्रॉपर है,
ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ना, ये वेक्टर इधर से इधर आया, अगर ये R2 से R1 आएगा तो उसको R1 माइनस R2 लिखेंगे। ठीक है, 2 से 1 आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है जी, ये हो गया, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये आप कहते हो इस शेप में लिखना है तो ये भी यहाँ लिखा जा सकता है, R1 माइनस R2, क्योंकि वो जो वेक्टर फॉर्म है उसमें मैंने नीचे R³ लिखा था, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये भी एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक सेकंड चार्ज सपोज कर लिया, ये देखिए मैंने मान लिया कि ये Q3 है, ये R3 सेपरेशन होगी, और ये जो डिस्टेंस है ना, नेचुरल है, ये क्या होगा R1 माइनस R3। देखो ना, ये R1 R2 के बीच जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 था, अब ये क्या आएगा R1 माइनस R3। लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब है ये अगर इसको रिपेल कर रहा था तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स इस तरफ होगी F13, राइट, इट इज F13। अब इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखिए क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इज F13 इन वेक्टर फॉर्म, इसी से। ठीक है जी, ये 1 है, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, अब Q1 Q3 है, ओवर R1 माइनस R3 क्यूब, राइट, उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, जैसे यहाँ लिखा, नीचे R³ भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह, ये आ गया, और यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R3। आपको अब समझ लगी होगी कि ये कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। एक और लिख लेते हैं, है ना, जरा अच्छा लगता है। ये एक चार्ज है Q4 पॉजिटिव, इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये R4 होगा। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस आएगा ये R1 माइनस R4 होगा, और ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा F14। अब देखिए Q2 पॉजिटिव था, उसने Q1 को रिपेल किया, ये फोर्स इस तरफ आ गई, हमने ये लिख दी। ठीक है, Q3 वो नेगेटिव था, उसने अट्रैक्ट किया, हमने ये फोर्स को वो लिख दिया। ठीक है, अब ये जो इसको है इधर को रिपेल करेगा, ये आपको देखिए आपके सामने, मैं इसको कैसे लिखता हूँ, सिमिलरली लिखकर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, ये होगा F14 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R1 माइनस R4 मैग्नीट्यूड क्यूब R1 माइनस R4। ये लीजिए, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन क्या है, समरी भी बोल देता हूँ फिर रिजल्ट लिखता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है कि फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस in the same space, force on one charge due to different charges in the same space calculated individually। ठीक है, आपने अलग अलग तीनों फोर्सेस निकाल ली, now their vector sum, अब the vector sum of force due to these charges on charge Q1 is called superposition principle। यानी कि आप Q1 पर Q2 की फोर्स अलग निकालिए, Q1 पर Q3 की फोर्स अलग निकालिए, Q1 पर Q4 की फोर्स अलग निकालिए, फिर उनका वेक्टर सम कर लीजिए, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। ठीक है जी, वो मैं करके दिखा देता हूँ, वो हमने ऐसे ही लिखना है ना। नाउ टोटल फोर्स ऑन Q1 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो आएगा F1, दैट इज F1 क्या है, फोर्स ऑन Q1। अब उस पर तीन फोर्सेस लग रही हैं, F12 F13 एंड F14। ये आ जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14। इसको क्वेश्चन 5 लेकर ना बेटा, राइट, मेरे पास लिखने की जगह नहीं होगी, इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 लेकर ये तीनों वैल्यूज F12 F13 एंड F14 इन तीनों में पुट कर दीजिए। मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 2 3 and 4 in 5।
ये आप तीनों वैल्यूज, आपने आर्टिकल कंप्लीट करना है ना बोर्ड में, इसमें अब आपका इतना ही काम है, आपने ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ लिख देनी है, बस ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट बेटा। ये डायग्राम थोड़ी कंप्लीट, अब इसकी डायग्राम डिस्क्रिप्शन भी एक बार बोल देता हूँ, दोबारा सारा बोल देता हूँ। आप ये जब डायग्राम बनाएंगे ना, आपको शुरू में डायग्राम के साथ यहाँ यहाँ या यहाँ आपको ये लिखना होगा कि लेट अस कंसिडर 4 चार्जेस, Q1 Q2 Q3 Q4, कई जगह n चार्जेस भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम एंड में ना प्लस सो ऑन n कर देते हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर 4 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4। नाउ their respective position vectors from origin are r1 r2 r3 and r4। ठीक है जी। now force on Q1 due to Q2 is F12, बस इतना लिखकर ऊपर, फिर यहाँ से आर्टिकल शुरू हो जाएगा। पहले हम वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखेंगे, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 होगा, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 होगा, फिर उनका वेक्टर सम होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये 3 वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 से मैंने यहाँ पुट नहीं की है, ये आपने करनी है तो आपका आर्टिकल कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं कंप्लीट होगा। अब इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको करके बता देता हूँ, ये देखिए इसमें क्या है। ठीक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपको मैं आज करने को दूंगा भी। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स आर है। ठीक है, ये एक चार्ज यहाँ पड़ा है, ये चार्ज यहाँ है। ठीक है जी, और एक चार्ज आपका हमने यहाँ रखा हुआ। ठीक है, ये रहा क्या ऊपर। अब आपने इन दोनों की वजह से उस पर फोर्स निकालनी है। ठीक है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं, राइट। अब ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा सीधा। ये चार्ज मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आर्टिकल कुछ और तरह होता है, लेकिन न्यूमेरिकल सीधे निकलते हैं, वो आसान होते हैं। देखिए कैसे, ये चार्ज सीधा इसको इस तरफ निकालता है। इन दोनों चार्जेस में सेपरेशन आ रहा है, हम फोर्स को क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने 1/4 साइन नॉट की जगह के लिख लिया, ये जरा न्यूमेरिकल्स में आसान होता है। जब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी होगी तो सीजीएस में 1 और एसआई में 1/4 साइन नॉट, यानी कि 9 × 10⁹। अब ये चार्ज की फोर्स इस तरफ होगी, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है बेटा जी, ये भी सेम फोर्स होगी, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको उस तरफ रिपेल कर रहा है। अब ये देखिए, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। ठीक है बेटा, अब दोनों के बीच जो रिजल्टेंट है वो सीधा ऊपर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर दो फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड की हो, मैं नीचे दोबारा लिख देता हूं, ये अगर 60 है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 30 पर आएगा। If two forces or two vectors are equal in magnitude, their resultant lies exactly at the middle। अब देखिए, इस फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट F cos 30 और इस तरफ F sin 30, ये खत्म हो गए, दो कंपोनेंट बन गए ना, ओरिजिनल वेक्टर दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर गया। अब इसका इस तरफ F cos 30 और इस तरफ कंपोनेंट आपको आते हैं बनाने, ये F sin 30, ये भी खत्म हो गया। ठीक है जी, अब देखिए साइन, इस वेक्टर का कॉस ऊपर, साइन इस तरफ है, इसका कॉस इधर, साइन उस तरफ है, और ये दोनों कट गए। अब ऊपर को नेट क्या आया, 2F cos 30, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स है विच इज अपवर्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आएगा 2F की जगह के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर और cos 30 √3/2, ये कट कर दीजिए। ये फोर्स आ गई आपकी √3 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है बेटा, अब मैं इसमें आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ, बाकी बाद में आप फिर घर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप घर में ट्राई कर सकें। देखिए जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें एक क्वेश्चन ये होगा, वो एक एग्जाम्पल है। जैसे ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों कॉर्नर्स पर 3 चार्ज हैं, तीनों साइड्स आर है, और इसका जो ये सेंट्रॉइड है, इसका जो सेंटर है उस पर भी एक चार्ज क्यू रखा है।
मैं इसके साथ क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क है आपने इस चार्ज पर इन तीनों की फोर्स निकालनी है। ये पहला क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपने इस चार्ज पर, मैं इसकी डायग्राम के लिए दोबारा बना देता हूं। अब एक चार्ज यहां है, एक यहां है, एक यहां है, राइट। Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, और एक यहां है आपका Q पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस यहां से यहां होता है ना, ये R/√3 होता है, ठीक है जी। अब आपने इस चार्ज पर ओवरऑल फोर्स निकालनी है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। यानी कि सेंटर वाले पर आपने इन तीनों की वजह से नेट फोर्स निकालनी है, फिर इस पर आपने इन तीनों की वजह से नेट फोर्स निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर एक स्क्वायर हो, ये असाइनमेंट है बेटा, और भी मैं आपको घर से ना एक पेज पर असाइनमेंट बनाकर भेजूंगा। पहले नेक्स्ट टाइम एक प्रैक्टिस करके फिर बात करेंगे। ये Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव। आपने इस और इस चार्ज की वजह से इस पर नेट फोर्स निकालनी है। ये जो चार्ज आपका Q पॉजिटिव है, इस पर आपने नेट फोर्स निकालनी है इन तीनों की वजह से। और फोर्थ क्वेश्चन है इसमें इसी तरह, अगर ये चार चार्जेस हैं, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, हर साइड R यहां भी है। आपने पिछले क्वेश्चन में इस पर फोर्स निकाली थी। अब आप एक सेंटर पर, ये डिस्टेंस अब आप खुद निकालेंगे, यहां से यहां तक क्या होगा। ये Q पॉजिटिव है, इस पर भी नेट फोर्स निकालेंगे आप, ठीक है, और इस पर भी नेट फोर्स निकालेंगे आप। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया कि सेंटर वाले पर फोर्स निकालो, और फिफ्थ क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो एंड वाला चार्ज है उस पर फोर्स। मैं रिपीट कर देता हूं, इसके तीन कोऑर्डिनेट पर तीन चार्ज है। सेंटर वाले पर आपने नेट फोर्स निकालनी है, इस पर आपने ऊपर वाले पर निकालनी है, चार्ज 1 2 3 है, चौथा वो है फोर्थ पर। इसमें भी 4 है, इस कॉर्नर वाले पर आप फोर्स निकालोगे, इसमें 4 है, सेंटर वाले पर निकालोगे। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 चारों की वजह से सेंटर वाले फिफ्थ पर निकालोगे, और अगर 1 2 3 4 इन चारों की वजह से इस पर निकालनी है तो वो फिफ्थ क्वेश्चन है। मैं इसकी डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा। थैंक यू। आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं निकलते तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही सिखाना है कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। थैंक यू।